बहुत शुक्रिया आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर संभल में सपा का सियासी दांव क्या है और ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है इसके पीछे का एजेंडा क्या है। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। समझे किफायती लाल, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस समय संभल के दौरे पर है और संभल में वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं दरअसल उनसे मिल रहे हैं और उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यूपी के संभल में ASI के सर्वे में जहां नित नए खुलासे हो रहे हैं और पुरातात्विक महत्व की चीजें मिल रही हैं, वहीं इसको लेकर वोटों की सियासत भी तेज हो चुकी है। सियासी दलों की नजर संभल में एक मुश्त मुस्लिम वोटरों पर है। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में संभल पहुंचा हुआ है। यह हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेगा। सपा के नेता हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं, जिनके ऊपर लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने को लेकर मुकदमा दर्ज है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिस वाले भी और अन्य लोग इसमें घायल हो गए थे। इस बीच संभल हिंसा में आतंकवादी कनेक्शन की जांच भी जारी है। खुफिया दस्तावेजों से पाकिस्तान लिंक का खुलासा हुआ है। आपको याद होगा 24 नवंबर को हिंसा में के बाद FSL की टीम को जांच के दौरान पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कारतूस मिले थे। हिंसा की लोकेशन पर ये सारी चीजें मिली थी। आपको ये तस्वीरें भी हम दोबारा दिखा रहे हैं आपकी याद ताज़ा करने के लिए, जिसके बाद जांच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर आतंकी संगठन में ज्वाइन कर चुके संभल के कुछ युवकों की बात कही जा रही है। ये सूत्र बताते हैं और उसको लेकर फाइल खोली गई है। जांच में जुटी टीम को शक है कि कहीं पाकिस्तान में जाकर आतंकी बन चुके युवकों ने तो संभल हिंसा में इस्तेमाल होने वाले हथियार तो नहीं भेजे थे। पुलिस को यह भी शक है कि हिंसा के लिए फंड की सप्लाई भी पाकिस्तान से ही हुई थी, लेकिन संभल की जांच पूरी होने से पहले एक वर्ग को क्लीन चिट देकर सहायता के लिए समाजवादी पार्टी के नेता संभल पहुंच गए हैं। इससे पहले संभल में एक वर्ग से सहानुभूति जताने को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सियासी संघर्ष तक साफ तौर पर देखा गया था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, साफ तौर पर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिशों को महज एक सियासी ड्रामा बताया था और कहा था कि संसद में उसकी आवाज नहीं उठाते हैं, जबकि संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर एक संघर्ष था सपा और कांग्रेस के बीच में। जाहिर तौर पर सपा के संभल जाने का मकसद मुस्लिम वोटों को अपनी ओर बनाए रखना है, चाहे इसके लिए क्या कुछ ना करना पड़े। अपने शासनकाल में सपा के आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सपा सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि संभल पहुंचने वाले नेता बहराइच या किसी हिंदू पीड़ित की सहायता करने क्यों नहीं पहुंचते। ये एक वर्ग का तुष्टीकरण नहीं तो फिर और क्या है। और संभल में SP का, यानी कि जो सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जो जांच है वो जारी है। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ NBW एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी,
और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाए। तो मौके से जो असलहे मिले हैं उनका भी फोरेंसिक जांच कराई गई है और उस पर भी काम हो रहा है। बहुत कुछ खुलकर कई बार पुलिस नहीं बताती है, लेकिन तमाम जांच जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना है कि सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने जा रहा है और वो वहां पहुंच गए हैं, मुलाकात हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे। वहाँ दरअसल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लोग मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, उसी का चेक लेकर के हम उन लोगों को देना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है विक्रम सिंह जी। और हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हमें देंगे। विकास, विक्रम सिंह जी के पास जाने से पहले हम आपके पास आएंगे और आप हमें जानकारी दें क्या कुछ हो रहा है संभल में अभी, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर इस बात पर निगाहें थी कि खुदाई में क्या क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ पूर्वातिहास जो है वो सामने हो रहा है, सामने आ रहा है, पुरातात्विक इतिहास क्या कुछ खुल रहा है। लेकिन अब एक नई सियासत शुरू हो गई है कि वहां पहुंचकर 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तब जबकि जांच पूरी नहीं हुई है और कौन दोषी है, किसने इस घटना को कारित किया है, इसके बारे में भी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन पैसे बांटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात निखिल कि दोषी चाहे जो कोई हो, लेकिन सीधे सीधे मुआवजा या सहायता राशि जो बांटी गई है आज, ये एक साफ संदेश दे रही है कि जो हमारा वोट बैंक है हम उसके साथ खड़े हों, चाहे उसने जो कुछ किया हो। 28 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, समाजवादी पार्टी के सांसद के घर बिजली चोरी पकड़ी जाती है, उस पर कोई बात नहीं कहते हैं। एक एक घर से 100-100 घरों को कनेक्शन दिए जाते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहती। और वहां पर जो पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस मिलते हैं उन पर कुछ नहीं कहा जाता है। ये वही इलाका था जहां पर एक समय था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। अब कार्रवाई शुरू हुई है। कार्रवाई शुरू होने के साथ जब पुलिस वहां पहुंचती है, प्रशासन वहां पहुंचता है, तो 46 साल पुराना एक मंदिर बंद पड़ा मिलता है। उसके बाद वो सारे तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि उस खग्गूसराय के इलाके से कैसे पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया। उस पर समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बोलती है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट संदेश है, जो उसकी राजनीति की धारा है, जो लय है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना, वो समाजवादी पार्टी सीधे करती है। आज वहां इकबाल महमूद भी मौजूद थे, जी वहाँ के स्थानीय सांसद वर्ग भी मौजूद थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मौजूद था और वो पार्टी की लाइन के अनुसार ही उन्होंने आज किया। जो सहायता राशि बांटी है, अब रिपोर्ट अखिलेश यादव को क्या देंगे, उसके बाद अखिलेश यादव क्या बोलते हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन संभल में जो पूरा प्रकरण है वो एक तरफ है, समाजवादी पार्टी की राजनीति एक तरफ है। हाँ बिल्कुल, ये जो आपकी आखिरी बात है कि संभल में पूरा प्रकरण एक तरफ है और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो एक तरफ है। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपसे समझना चाहेंगे जिस तरह से इसकी जांच चल रही है और तमाम, बल्कि जिसको कहना चाहिए बड़ा एक दुरूह मामला है इसमें, क्योंकि इस बात की बात कही जा रही है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। आपको याद होगा कि इसमें जो फोरेंसिक जांच हुई, जो कार्ट्रिजेस मिले वो पाकिस्तान के मिले और तमाम चीजें हैं, उसके पहले पहुंच करके किसी को क्लीन चिट देना। मैं चाहता हूं कि जांच के विषय में थोड़ा सा जो घटना हुई है उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को अवेयर करें और बताएं कि किस तरह से यह घटना हुई है, कैसे रहा है। 24 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पथराव हुआ और जिस तरीके से पुलिस को अपने बचाव में और दूसरों की जान माल को सुरक्षित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और जिसमें कुछ मौतें हुई, आज उसको जो दूसरे रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जाकर कह रहे हैं, वो राजनीतिक तुष्टीकरण का सबसे नग्न स्वरूप है। माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा यह कहना कि पुलिस अपने पास नाजायज हथियार रखती है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, इससे ज्यादा एक तरफा बयान मुझे कम देखने को मिला है अपने कैरियर में। अब हम बात आते इस पूरे घटनाक्रम में, अभी एक जुडिशियल कमीशन बैठा है जो इसकी जांच कर रहा है और पुलिस में भी मेडल और अलंकरण तभी मिलते हैं जब पूरी जांच पूर्ण हो जाए और ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाए कि किसी तरीके की कोई इसमें त्रुटि नहीं है विवेचना में। अभी आपने देखा नहीं कि जो मृतक हैं वो आक्रामक थे, वो आतताई थे या उनके ऊपर वास्तव में गोली चली थी। पुलिस की गोली से तो कोई मरा नहीं, ये तो पोस्टमार्टम में भी आ गया। किस आधार पर आपने इनको जो राहत राशि आप अपने माना कि आप अपने सोर्सेस से दे रहे हैं, अपने संसाधन से दे रहे हैं,
ये औचित्यपूर्ण नहीं है। राजनीतिक तुष्टीकरण का ये एक सबसे भौड़ा स्वरूप है। अब हम बात आते हैं दूसरे, अगर आपको इतनी ही पीड़ा थी तो आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता जा सकते थे, आप वहां नहीं गए क्योंकि आपकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में वो नहीं आता था। इसके अलावा बहराइच आपने जरूरी नहीं समझा क्योंकि आपकी राजनीतिक ताने बाने में और समीकरण में वो ठीक नहीं बैठ रहा था। हाँ, यहां पर बड़ी बेकरारी के साथ रिले रेस लगी है, कौन पहले पहुंच जाए, और जो पहले पहुंच जाए तो दूसरे उसकी आलोचना करते हैं कि बिना हमको बताए आप सारे लड्डू अकेले जाकर के लूट रहे हैं। तो इस तरीके का जो स्वांग है, जनता जागरूक है, सब देख रही है कि आपका निहितार्थ क्या है और आपका प्रायोजन क्या। आपका उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं बल्कि ये स्पष्ट करना है, जैसे आपने चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेकर के ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि आपसे बड़ा इनका हमदर्द कोई नहीं है। आज फिर आपने वही पत्ता खेलने की कोशिश की है। जनता समझ चुकी है, जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग आई नहीं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले, अमेरिकन सर्विस वेपन के खोखे कारतूस मिले, ISI का पूरा कनेक्शन और अलकायदा का अफगानिस्तान सीरिया का कनेक्शन संभल से है, लेकिन उसके मद्देनजर आपका उच्च हाई पावर्ड प्रतिनिधिमंडल जाकर के वहां पर तथाकथित राहत राशि बांट रहा है। कम से कम पुलिस कर्मियों की तो सुध ले ली थी, लेकिन हाँ, आप लोगों के डिक्शनरी में पुलिसकर्मी तो कहीं आता ही नहीं, वो तो पिटने के लिए मरने के लिए ही नौकरी में आया है। ठीक है, ठीक है, पुलिसकर्मी आपका मोहताज भी नहीं है। आपकी दया का एक मोहताज बात भी और नहीं। जहन में आती है डॉक्टर विक्रम सिंह की, ये अभी चूंकि जैसे बार बार ये बात पता है कि भाई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और इनमें जिनमें आप समाजवादी पार्टी के लोग जाकर जिनको पैसा बांट रहे हैं उनमें से भी दोषी हो सकते हैं, कुछ लोगों का नाम आ सकता है, आरोपी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या आरोपियों को प्रश्रय देना जैसा नहीं हुआ जाकर वहां पैसा बांटना? बिल्कुल हुआ है। अब कानून की परिधि में जिस बात पे आप इंगित कर रहे हैं कि आरोपी और अपराधी को मदद करना या पैसे धन आदि देना, उसको उपकृत करना, वो भी जुर्म की श्रेणी में आ सकता है अगर ये वाकई दोषी पाए जाते हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहले आपको प्रतीक्षा करना चाहिए था जब जुडिशियल कमीशन की आख्या आ जाती, जब इनको वाकई समझा जाता कि ये पीड़ित पक्ष है, तब आपको राहत राशि। लेकिन वो बेकरारी जो थी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कदाचित उसमें विलंब हो जाता। अब इन्होंने एक कार्रवाई कर दी है, जुडिशियल कमीशन जो भी देगा तो उसको कह देंगे हम मानते नहीं इसको, तो उसके तमाम तर्क, इनका प्लान बी भी होगा, वो उसके बारे में चर्चा। राजनीतिक मित्रों को बड़ा प्रणाम करते हुए बड़े सम्मान के साथ, लेकिन एक औसत भारतीय नागरिक होने के नाते ये मैं पाखंड और दोहरे मापदंड, इसको मैं घोर इसकी निंदा और भर्त्सना करता हूं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह और विकास, हमको तमाम अपडेट्स देने के लिए शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी, पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो हंगामा हुआ, क्या है इसके पीछे के एजेंडा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH